हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के स्टडी पॉइंट। आज है नंबर सिस्टम का क्लास 1 और कंप्लीट मैथ सीरीज फॉर एसएससी रेलवे शुरू हो गया है। ठीक है, तो डेली अलग अलग चैप्टर से 40-45 क्वेश्चन डेली आएगा आपके इसी चैनल पर, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 1-1/2। ये सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1-1/2, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, यानी ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लाई होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 3/4, यानी कि यह इसी रेशियो में आगे चलता जाएगा, यानी कि 4/5 डॉट डॉट डॉट। लास्ट में क्या है, n-1 है ना, तो इसका एलसीएम नीचे कितना हो जाएगा, तो n-1 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, तो n-1 यानी कि n-2। ठीक है, इनटू लास्ट वाला कितना है, तो 1-1/n, इसका कितना हो जाएगा, तो n-1/n। तो यहाँ देखिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ऐसे आगे चलते जाएगा और इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा लास्ट में 1/n। यही इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ये CGL 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.11 के ऊपर बार है प्लस 0.22 के ऊपर बार है इंटू 3, यानी कि 0.11/99, सॉरी यह क्या है, तो 0.11 प्लस 0.22। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई 3 करेंगे। इसको सॉल्व करना कितना आएगा, तो 11/99 प्लस 22/99, ठीक, इंटू 3। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 33/99 इंटू 3, यानी कि 99/99। इसको कट करेंगे तो आंसर 1, यानी कि ऑप्शन सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4/9 √9/49 0.45 0.8 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि इससे में क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा संख्या कौन सा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर 4/9 को सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.44। उसके बाद √9/49, तो कितना आ जाएगा 3/7। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.42। तीसरा पहले से ही दिया हुआ है 0.45। उसके बाद है 0.8 का स्क्वायर, यानी कि 0.64। सबसे बड़ा तो ये है, सबसे छोटा ये है। तो पूछा क्या, सबसे छोटा कौन सा होगा, यानी कि √9/49, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x तथा y एक संख्या है, ठीक है, के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो x प्लस y का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए, अगर लास्ट में 80 से डिवाइड कर रहा है तो y हमेशा 0 ही आएगा, ठीक, तब जाके ये 0 से कटेगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। अब निकालना किसका है, x का वैल्यू, तो x कितना है 3, 4, 7 और यहाँ x। ठीक, इसको हम लोग 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ऐसे 8 का रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट का 3 डिजिट, लेकिन ये छोटा अंक है। ठीक है, छोटा संख्या, इसको हम लोग पूरा डिवाइड करके ही देख लेते हैं। 8 4 जा 32, 2 7, 8 3 जा 24, यहाँ 3। अब यहाँ कितना लिखें, कितना यहाँ आएगा, जिससे कि ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, 2 रखने पे कट रहा है, यहाँ 2 अगर रख देते हैं 32 कट जाएगा, यानी कि x का मान 2, y का 0, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। इसमें पूछ रहा है कि 60 से लेकर के 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग, यानी कि हमको जोड़ के बताना है। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर। ठीक है, जो कि एक से कटे या फिर खुद अपने आप से कटे। तो कितना हो जाएगा 60 के बाद, तो 61 प्लस 67, 61, 67, 71, 73, 79। इसके बाद तो और कुछ आएगा नहीं, तो इस सबको अगर हम ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 351, यानी कि 351, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसका व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका बस सबसे इजी मेथड होता है बाय द ऑप्शन। ठीक, तो पहला हम लोग ले लेते हैं ऑप्शन ए। अगर 3 में से 4 कम करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक, और उसके व्युत्क्रम का 21 गुना, यानी कि 1/3 का 21 गुना, तो ये आ जाएगा 7। क्या 3 कम है, नहीं, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा।
ऑप्शन बी पे आते हैं 7। 7 से अगर 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और इसको इसका व्युत्क्रम का 21 गुना करेंगे यानी कि 1/7 इंटू 21, ये भी आ जाएगा 3। क्या दोनों बराबर है? तो हाँ, यानी कि ऑप्शन बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 से विभाजित 3 क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं का योग 25 है। जब 5 से विभाज्य हो रहा है यानी कि दोनों अंक के बीच में 5 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये x होगा, ये x + 5 होगा, और ये x + 10 होगा इक्वल टू 225, ठीक। पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3x + 15 इक्वल टू 225। 3x इक्वल टू, जब 15 को इधर करके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 210। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। ये x का मान आ गया, सबसे छोटा आ गया, सबसे बड़ा पूछ रहा है तो +10 कर देंगे, यानी कि +10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, ठीक है। अब इसको हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं। इसका सेकेंड मेथड बाय दी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन से इसको देखते हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या है, 85 है, 80 है, 70 है, 75, यानी कि 70, 75, 80, 85, यानी कोई 85 से बड़ा तो होगा नहीं, तो नहीं होगा। तो अगर ये तीनों रहता 75, 80, 85, तो इसका कितना आता यूनिट डिजिट, तो 5 में 0 जोड़े तो 5, और 5 से फिर 5 जोड़े तो 0, यानी कि लास्ट अंक आता 5। लेकिन अगर वही ये तीनों का रहता तो कितना आता था, 0 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, यानी कि तीनों को जोड़ने पर 5 आता है, यानी कि ये सही है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो 80 है, यानी कि 80, यानी कि 80, ऑप्शन डी आंसर। यहाँ भी 80 आ गया और यहाँ भी 80 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 25068 अंक से बनी 5 अंक, यहाँ क्या कर रहा है कि 5 डिजिट नंबर बनाना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो इसमें बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि जब बड़ी संख्या बनाए तो सही करते हैं कि 86520, लेकिन जब बात छोटा का आता है तो शुरू कर देते हैं 02568। लेकिन गलती यहाँ हो जाता है जब यहाँ 0 आ गया तो ये 4 अंक का संख्या हो गया, ठीक है। हमको बनाना है 5 अंक का संख्या, तो कितना हो जाएगा 20568, ठीक है। अब ये हुआ 5 अंक का संख्या। जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या कर रहा है, अंतर कितना होगा, जब इसको से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जाएगा 65952, यानी कि किस में आ जाएगा 65952, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। यहाँ देखिए, जब एक संख्या दूसरे से दुगनी है तो कितना होगा, तो मानिए कि ये x होगा और ये 2x होगा, और इसका गुणनफल, इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है 2048। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 का 2 ही आ जाएगा, 2x² इक्वल टू 2048। जब ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा तो x² चलो कितना आ जाएगा 1024, और 1024 किसका स्क्वायर है, तो 1024 यहाँ देख लेते हैं। तो x को जब इधर रूट करेंगे 1024, तो यहाँ देखिए, तो बताइए उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या यानी कि x का ही मान, तो यहाँ लास्ट में कितना है 4 है, 4 है ना, तो 4 किसका स्क्वायर आता है, इसका तो 6 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, इसका भी 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए 32। 32 को ही अगर स्क्वायर किया जाए, अगर 32 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इसी का लास्ट में 4 आएगा सीधा डायरेक्ट। अगर आपको नहीं आता है 1024 का, अगर आपको नहीं आता है रूट अंडर कि स्क्वायर रूट अगर आपको याद नहीं है, तो डायरेक्ट अगर इसको यूनिट डिजिट भी देख लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% से बढ़ जाती है, बढ़कर 66 हो जाती है, तो संख्या परिणामी संख्या। इसी चैनल पे परसेंटेज का वीडियो जिसमें परसेंटेज को बहुत ही अच्छे तरह से बतलाया गया है, 5 से 6 वीडियो होगा प्लेलिस्ट बना करके, कि अगर 20% बढ़ता है तो 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5 बढ़ जाता है, यानी कि 5 पर 1 बढ़ता है, यानी कि पहले 5 था, बढ़ के कितना हो गया 6। 6 का वैल्यू कितना है 66, यानी कि 11 गुना। तो 5 का कितना हो जाएगा 11 गुना 55, ऑप्शन सी। ये भी देखिए CGL Tier 1 2 दिसंबर 2016 में पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। अब यहाँ बात आ गया घनों की औसत का, ठीक है। और प्रथम 13, तो जब घन का पूछे, घन का मतलब क्या होता है क्यूब, ठीक। तो इसका फार्मूला आप लोग लिख लीजिए कि n × n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4। n क्या है, तो n 13 है, तो 13 × 14 का स्क्वायर बाई 4।
14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 196, यानी कि 13 इंटू 196/4। ठीक है, जब इसको इससे काटेंगे तो 49 आ जाएगा। जब 13 इंटू 49, यहाँ देखिए अगर आप सिर्फ 49 को और 13 को मल्टीप्लाई करें तो 9 3 जा 27, यानी कि लास्ट में 7 आ रहा है, तो आप ऑप्शन डी भी मार सकते हैं डायरेक्ट। यानी कि इसका मल्टीप्लाई कितना है, 637, यानी 637। और नहीं मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट आंसर करना है। मिनिमम टाइम में अगर आपको आंसर करना है, डायरेक्ट यूनिट डिजिट देखिए, इकाई अंक 3 9 3 9 जा 27, यानी कि ऑप्शन सी। जब वही 2 अंक में लास्ट में 7 दिया रहा है, जैसे कि 5 2 7 दिया रहा है, 6 3 7, अब यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो वहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करके देखिए। लेकिन जहाँ 7 नहीं दिया रहा है, एक ही अंक में 7 है, या एक ही अंक में जो आपका आंसर आ रहा है, डायरेक्ट ऑप्शन में टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब देखिए 10 प्राकृतिक संख्या, सेम क्वेश्चन था, पीछे क्या था, पीछे क्यूब था, यहाँ क्या है, यहाँ वर्ग यानी कि स्क्वायर है। इसका उसमें औसत का डायरेक्ट फार्मूला आता है, इसमें देखिए औसत का फार्मूला यही आता है, ठीक है। लेकिन इसमें आता है योग का फार्मूला, 10 प्राकृतिक संख्या का योग है, ठीक है। तो योग का फार्मूला क्या होता है, तो n प्लस 1, 1 मिनट, n प्लस 1 मिनट, n अरे 1 मिनट, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस फार्मूला पर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 10, यहाँ लिख लीजिए n इक्वल टू 10, ठीक है। जब n इक्वल टू 10 है तो पहला क्या हो जाएगा 10, दूसरा क्या है n प्लस 1, यानी कि तो क्या हो जाएगा इंटू 11 इंटू 2n प्लस 1, 2n कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 1 21/6, ठीक। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक कटेगा 5 से, ये कटेगा 3, फिर ये कटेगा 7, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको 385, यानी ये इसका योग आ गया। अब इसका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, जितना अंक है उतना से भाग, 385 को 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 38.5, ऑप्शन सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है। 2 से 3 दिन पहले एवरेज का वीडियो आया था, जिसमें बताया गया था कि जब भी कोई सम संख्या क्रमागत का बात हो, सम हो या विषम हो, औसत बीच वाला आता है। 4 संख्या 1 2 3 4, यहाँ तो 4 है तो बीच में ये औसत होगा, इस दोनों के बीच में। यहाँ कितना कर रहा है 51, यानी कि 51, तो यहाँ कितना होगा 50 होगा, यहाँ 52 होगा, ये 54 होगा और ये 48 होगा, ठीक है। तो तीसरी संख्या क्या है, पहली संख्या 48 है, दूसरी संख्या 50 है, तीसरी संख्या 52 है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्रमिक विषम संख्या, सेम क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि 5 क्रमिक, यानी कि एक लगातार 5 संख्या है और उसका औसत कितना है 9 है। तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, और हम आपको बोले हैं कि लगातार अगर संख्या एवरेज अगर लगातार हो तो बीच वाला ही औसत होगा, ठीक। तो 9 हो जाएगा, और क्या है विषम है, यानी कि 11 होगा, ये 13 होगा, ये 7 होगा और ये 5 होगा। सबसे छोटा क्या है, तो छोटा 5 है, यानी कि ऑप्शन ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या तुरंत बतला है, प्राइम नंबर जो खुद से कटे या 1 से कटे, ठीक है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, तो पहला तो 1 तो होगा नहीं, तो नहीं होगा, तो क्या होगा, तो 2 होगा, प्लस 3 होगा, प्लस 5 होगा, प्लस 7 होगा, 11 होगा, 5 हो गया। एक चीज़ और याद रखिए, सिर्फ 2 ही ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है, 2, इसके अलावा सभी ऑड प्राइम नंबर है, ठीक। इसका हमको निकालना है औसत, यानी कि 5 अंक है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आ जाएगा 28/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.6, यानी कि ऑप्शन बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल 36, यानी कोई भी 2 संख्या x इंटू वाई 36 है और उनका योग 13 है, यानी कि x प्लस वाई 13। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर वैल्यू पुट करने से ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड होता है तो हम लोग आंसर उसका पुट करके ही बनाएंगे।
36 कब आएगा? 12 3 जा होगा, तो क्या 12 + 3 13 होता है? नहीं होता है। एक होगा 9 4 जा, यानी कि 9 4 36 होगा। तो हाँ, तो 9 4 13 होता है, तो हाँ होता है, यानी कि ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए 9 + 4 13 भी हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू सेटिस्फाइड किया और ये भी किया। जब पूछ क्या रहा है कि उन दोनों संख्याओं के बीच के धनात्मक अंतर कितना, तो 9 4 के बीच कितना का अंतर? 5 का अंतर, ऑप्शन सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है, योगफल न्यूनतम मान क्या? जिसका गुणनफल 24 है, तो पहला तो हम लोग 1 × 24 कर लेंगे, हाँ 2 × 12 कर लेंगे। पूछ रहा है न्यूनतम मान कितना होगा योगफल का जोड़ने पर। ठीक, तीसरा कितना हो जाएगा? 3 × 8 कर लेंगे। चौथा 4 × 6, 5 से होता नहीं है, फिर 6 करने पे फिर से ही आ जाएगा 6 × 4। ठीक, तब पूछा है न्यूनतम मान योग का। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 25, क्या न्यूनतम है? अगला देख लेते हैं। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 14। इसको जोड़ेंगे तो 11, इसको जोड़ने पे 10। छोटा कौन है? तो ये 10, यानी कि ऑप्शन डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीन संख्याओं का अनुपात 3 6 और 8 है, यदि उनका गुणनफल इतना है, यानी कोई तीन संख्या है, ठीक है, 3 6 8 के अनुपात में है, उसका गुणनफल, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? तीनों संख्या जोड़ने पे कितना है? तो पहले तो आप देखिए कि इसका गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल के लिए क्या करेंगे? तो 3x × 6x × 8x। जब ये तीनों को 6 3 जा 18, 18 8 जा 144 और x के पावर क्योंकि x भी 3 बार है, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना दिए हुए? इसका वैल्यू दिए हुए हैं 9216, यानी कि 9216। 144 मल्टीप्लाई में जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी कि x³ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9216 डिवाइड बाई 144। जब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 64 होगा, यानी कि x³ इक्वल टू 64। x कितना हो जाएगा? तो x हम लोग जानते हैं कि 4 का क्यूब कितना था? 64, यानी कि 4। x का वैल्यू आ गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है? तीनों संख्याओं का योग। तो योग कितना हो जाएगा? 6 3। जब इसको मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ क्यूब आया है, ठीक है, ऐड करने पे क्यूब नहीं आता है। 6 3 9, 9 + 8 17, यानी कि 17x। x का वैल्यू हम लोग जानते हैं 4, यानी कि 17 × 4 इक्वल टू कितना आएगा? तो 17 4 = 68, ऑप्शन डी आंसर। ये CPU 2009 में पूछा गया है और CHSL 2018 में पूछा गया है, ठीक है। इसलिए हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें जब तक कि क्वेश्चन सही से ना आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई संख्या 31 है, यदि कोई संख्या 31 से उतना ही बड़ी है जितना 75 से छोटी है, यानी कोई भी संख्या है, ठीक है, संख्या के बारे में पूछ रहा है जो बोल रहा है कि 31 से उतना ही बड़ा है जितना 75 से छोटा है, यानी जो भी संख्या होगा ये दोनों के बीच में होगा। ठीक, तो पहले इसका हम लोग रूल समझ लेते हैं कि अगर मानिए कि हम कहते हैं कि कोई एक संख्या है जो 1 से उतना ही छोटा है जितना कि 1 से उतना ही बड़ा है जितना 5 से छोटा है, तो इसके बीच में क्या क्या आता है? तो 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। तो अगर ये 1 से 2 बड़ा है तो 5 से 2 छोटा है, तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यही आएगा। अगर कहे कि 1 से उतना ही बड़ा जितना 5 से छोटा, तो इधर से भी 2 बढ़ेंगे, इधर से भी 2 घटेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। लेकिन जब इस संख्याएं बहुत ज़्यादा का अंदर दिया रहा है तो क्या करेंगे? तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या जो बोल रहा है, यानी कि 1 + 5/2 करेंगे। 1 + 5 कितना होता है? तो 6/2 कितना आ जाएगा? 3, यानी कि ये यही आएगा। यानी कि हम लोग देखें कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जब कोई दो संख्या आके पूछे कि इससे बड़ी संख्या और उतना ही छोटा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? तो फर्स्ट और लास्ट संख्या को ऐड करके 2 से डिवाइड, यानी कि 31 + 75 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 5 और 6 7 10/2। ये कितना आ जाएगा? 53, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 क्रमागत संख्या, यानी कि लगातार कोई 3 नंबर है जिसका योग 15 है, तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा? तो फिर मध्य संख्या का योग क्या होगा? तो लगातार संख्या में कितना का अंतर रहता है? तो 1 का अंतर रहता है, यानी कि x + x + 1 + x + 2, यह इससे 1 बड़ा है, यह इससे 1 बड़ा है, ठीक है। कितना इसका योग कर रहा है? तो 15। इसको जोड़ने पे कितना आएगा? तो 3x + 3 = 15, यानी कि 3x + 3 = 15। जब यह 3 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 3x =
12, तो x इक्वल टू 4, यानी x का मान कितना आ गया 4। अब पूछ रहा है मध्य संख्या, तो ये तो छोटा वाला हो गया, ये बड़ा हो गया, मध्य क्या है तो x+1, x का मान 4, तो x+1 कितना हो जाएगा 5। मध्य संख्या का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना होगा तो 25, ऑप्शन बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग, सेम क्वेश्चन है, बीच वाला संख्या पूछ रहा है, इसमें भी वही कर देंगे x+1 प्लस x+2, फर्स्ट संख्या सेकेंड और थर्ड तीनों संख्या होगा, इसका योग कितना दिए हुए हैं 51। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3x+3 इक्वल टू 51, तो जब ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x बराबर 48, तो x बराबर 16। अब क्या पूछ रहा है मध्य संख्या बीच वाली, तो जब यह 16 आ गया तो ये कितना आ जाएगा 17, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक परीक्षा में a और b के अंकों का योग 120 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, a और b के अंकों का योग 120 है, फिर b और c के अंकों का योग कितना कर रहा है 130 है, और फिर c और a के अंकों का योग कितना कर रहा है 140 है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्या, तो ये तीनों दो दो बार आ रहा है और तीनों को हम लोग जोड़ लिए, तो तीनों जोड़ने में क्या आएगा a प्लस b प्लस c, तीनों जोड़े कितना आएगा 390, तो तीनों के जोड़ के 390 आया, तो ए बी सी का मान कितना आएगा, तो ए बी सी का मान निकालने के लिए हम लोग इसको ए दो को इधर भेज देंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 390/2, तो ये कट जाएगा 2 1 जा 2, फिर 19 है तो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, यानी कि 195, ठीक है। अब कह रहा था सी के अंक कितने हैं, जब ए बी सी का अंक है 195, तो सी के अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए और बी के अंक माइनस कर देंगे, ए और बी के अंक कितने हैं तो 120, तो ए बी सी के अंक 195 में से हम लोग ए और बी का अंक जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा तो 57, यानी कि 75, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल 75 है तथा उनका अंतर 25 है। कोई दो संख्या है, मान लीजिए कि एक संख्या आपका x है और दूसरा y है, अंतर 25 है और योगफल कितना है, योगफल कह रहा है कि 75 है। क्वेश्चन को समझिए, अगर इसको आप बनाइएगा तो आपको बनाना पड़ेगा x + y = 75, फिर x - 5, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए आप डायरेक्ट समझिए कि दोनों का योग 75 है, अंतर 25 है। अंतर 25 कब आता है कि जब दोनों में से एक संख्या क्या हो 25 बड़ा हो, तो हम लोग पहले ही x को 25 बड़ा कर देते हैं, ले भाई जब 25 ये बड़ा हो गया x, तो इसमें से 25 कम हो, जब 25 को हम पहले ही दे दिए तो उसको योग में 25 कम कर दीजिए, तो 0 आ गया और ये 50 आ गया। अब ये 50 को दोनों में बराबर बराबर बांट दीजिए तो बराबर हो जाएगा, जब 50 बटेगा 2 में तो एक को 25 मिलेगा, फिर एक को 25 मिलेगा, कितना कितना मिला, तो हम लोग देखेंगे जब हम लोग x को पहले ही 25 दे दिए तो x को कितना मिल गया, x को तो 50 मिल गया, y को कितना मिल गया, तो y को 25 मिला। क्या इससे 25 बड़ा है, तो हाँ है, यानी कि हम लोग का मेथड सही था। अब कह रहा है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो दोनों को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना, जब 25 × 50 करेंगे, 25 5 से कितना होता है तो 125, एक जीरो था तो जीरो बैठा दिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। एक बात और याद रखें, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको 24 का 25 का 30 का सबका टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेकर 15-20 तक क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मतलब उससे आपको ज़्यादा ईजी हो जाता है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल 5 और 6 है, योगफल दोनों को जोड़ के 5, x + y 5, तो x + y 5 कब आता है, या फिर ये 3 हो या 2 हो, क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, 3 × 2, हाँ 6 आ रहा है, यानी कि सही है, एक संख्या 3 है एक संख्या 2 है, ठीक। तदनुसार उसके वर्गों का व्युत्क्रम का योगफल, यानी कि उसको पलट के उसका स्क्वायर करने के बाद उसको पलट देना है, फिर जोड़ कर बताना कितना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9, तो यहाँ क्या करना है 1/9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1/4, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ आप डायरेक्ट स्क्वायर से ही बना सकते हैं एलसीएम से कि 36 आंसर आ गया, लेकिन अब दिमाग में डाउट आएगा कहीं ऊपर वाले से कट जाता, तो और इसको आगे देख लीजिए, जब ऊपर 1 1 है और यहाँ 9 तो बस यहाँ 4 आएगा और यहाँ 9 आएगा, 4 9 13/36, यानी कि ऑप्शन फिर भी ए ही आया। ये देखिए कितने बार पूछा गया है, देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल, यानी कोई 3 प्राकृतिक संख्या है उसके वर्गों का योगफल, यानी कि उसको पहले स्क्वायर करना है,
ठीक है। अब फिर उसको जोड़ के 110 आना चाहिए। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो इसको क्या करना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना संख्या है 3, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और नहीं तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, बाई दी ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। छोटा संख्या पूछा है, छोटा संख्या क्या है, तो 5 है। अगर 5 नहीं होता तो क्या होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, इसके बाद तो और कुछ नहीं होता, तो नहीं होता। उसके वर्गों का योग, 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अगर तीनों को हम जोड़ रहे हैं तो क्या 110 आ रहा है, जोड़ के देख लेते हैं। 5 + 6 11, 11 + 9 20, 0 कैरी 2, 2 2 4 4 3 7 7 4 11, यानी कि 110। यानी कि 5 अगर छोटा संख्या रहता तो 110 आ जाता। ठीक है। अगर आप 6 अगर रहता तो क्या होता, तो 36 रहता, 49 रहता और 64 रहता। ये तीनों को जोड़ के आपका यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है, फिर पीछे से क्वेश्चन है कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि x + y कितना है, 80 है, और दोनों का x और y का अंतर कितना है, 20। तो हम लोग पहले ही एक को 20 दे देते हैं। जब इसको 20 दे देंगे तो कितना बचेगा, 60। ठीक, अभी 60 को कितना बांटना है, 2 में, यानी कि एक को 30 देंगे फिर एक को 30 देंगे, यानी कि y को 30 देंगे फिर x को भी 30 देंगे। तो x का हो जाएगा 50, y का 30 है ही। अब क्या पूछे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि दोनों का क्या निकालना है, वर्गों का अंतर। ठीक, 50 का स्क्वायर कितना होता है, तो दोनों का वर्ग, यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 30 का स्क्वायर 900, कितना आ जाएगा, 1600। ठीक, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उस संख्या के वर्गों के दुगने से 3 कम है। ठीक, एक धनात्मक पूर्णांक, कोई एक पूर्णांक है, मानिए x का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के दुगने से, वर्ग का दुगना। ठीक है, यानी कि तो मानिए कि ऑप्शन, इसको ऑप्शन से ही करने में सही है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से हम लोग कर लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, 3 है, 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 15। उसके वर्ग के दुगना, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 9, 9 के दुगना कितना हो जाएगा, 18। क्या इससे ये 3 कम है, तो हाँ 3 कम है, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका आंसर है। आप ऑप्शन बी भी करके देख सकते हैं। 13 का 5 गुना कितना होगा, 65, और इसके वर्ग कितना होता है, तो 169। अब इसका 2 गुना कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपका 1 ही सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि ऑप्शन 1 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 43 है। जब भी गुणनफल का बात आए, और गुणनफल यानी कि x + y 24 और x × y 143, तो 143 को देखिए लग रहा है कि 11 का मल्टीप्लाई है, जबकि हाँ, जब भी कोई अंक का फर्स्ट और लास्ट 3 अंक है, अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट को जोड़ने से बीच वाला अंक बन रहा है, जैसे कि 1 और 3 जोड़ने पे बीच 4 आ रहा है, यानी कि 11 का मल्टीपल है। तो 11 को कितना से कटेगा, तो 11 बन जाए 11 × 13, यानी कि 11 × 13 का मल्टीपल है, इसका और कोई गुणनखंड नहीं होगा। क्या 11 और 13 जोड़ने पर 24 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। अब कह रहा है कि उनके वर्गों के योग, यहाँ देखिए, तो उनके वर्गों का योग कितना होगा, तो वर्गों यानी कि 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 121, 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169, कितना हो जाएगा, तो 092, 290, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आ गया ये वाला क्वेश्चन, यानी कि 1 से लेके 14 तक के स्क्वायर का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या फार्मूला हम बताए थे, इसका फार्मूला होता है n × n + 1 2n + 1, ठीक है, बाई 6। तो जब इसको इस फार्मूला पे बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 × 15 × 14 2 28, 28 + 1 29 बाई 6। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। इसको ये सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ठीक है, और ये 15 है तो 5 से कट जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 5 को 29 को,
तो इसका आंसर आ जाएगा 1015 यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस वाई 2 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20 है। इसको भी पहले हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं कि अगर x का मान 5 रखते हैं तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, जो कि 20 से काफ़ी बड़ा है, ठीक है, यानी कि 25 नहीं होगा। तो x का मान क्या रखें 4 रखते हैं, तो अगर x का मान 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16, दो y का मान 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4, 16 प्लस 4 कितना होता है 20, यानी कि ये दोनों सेम है। क्या x का मान 4 और y का मान 2 रखने पे 2 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, यानी कि ये भी सेम है। यानी कि इसमें फिर पुट कर देंगे तो 4 + 2 का क्या स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि 36, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 संख्याओं का योग 48 है, ठीक है, तो पहली 2 संख्या में 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी संख्या से 3 और 7 घटाया जाए तो संख्या समान हो जाएगी। तो इसको बनाने का एक ही है, बाय दी ऑप्शन। ऑप्शन से आप इसको बनाना सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी, ठीक है। तो हम लोग पहले ऑप्शन ए देखते हैं, ठीक। ऑप्शन ए में क्या कर रहा है कि 4, 12, 12, 20, तो 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9, 12 में 1 ऐड किए 13, 12 में से 3 माइनस किए तो 9, 7, 20 में से 7 माइनस किए 13, तो ये दो अंक एक समान है, ठीक है। ये ऑप्शन ए का हो गया। अब ऑप्शन बी का करके देख लेते हैं। 6 में 5 ऐड किए 11, 10 में 1 ऐड किए 11, 14 में 3 माइनस किए 11, 9, 18 में 7 माइनस किए 11, यानी कि ये सब समान हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर है। ये CGL 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कर रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका होता है फॉर्मूला, तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ये इसका क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसका होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। जब इसको हम लोग इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो a माइनस बी बटा a प्लस बी, ठीक। तब यहाँ आपका आ गया a माइनस बी और a प्लस बी। a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 3.25 माइनस b का वैल्यू कितना है, तो 1.75, फिर इसको प्लस करना है 3.25 माइनस प्लस 1.75। जब इसको हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1.5, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, जब ऐड करने पे 5, जब फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3, यानी कि ऑप्शन सी आंसर। यह SSC CPO 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 373p को 4 से विभाजित किया जाए तो p का मान क्या होगा। तो 4 का डिजिबिलिटी रूल है कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो यहाँ क्या है 3p, ये 4 से कटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि अगर p के बदले में क्या रखें, तो यहाँ हम कर सकते हैं कि 4 8 जा 32, यानी कि p के बदले में हम 2 रखेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर दिमाग में आ रहा है कि नहीं, अगर हम 4 8 जा ना करके 4 9 जा करें तो नहीं होगा, तो हाँ ये भी हो जाएगा, 4 9 जा 36, ये भी कट गया, यानी कि p का वैल्यू या फिर 2 होगा या फिर 6 होगा, यानी कि ऑप्शन सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 3 4 p 7 11 से विभाजित है तो p का मान क्या होगा। तो 11 से विभाजित अंक हैं, तो 11 का डिजिबिलिटी रूल होता है कि जब 3 4 p और 7, तो 11 का डिजिबिलिटी रूल होता है कि एक एक अंक बाद को छोड़ करके, यानी कि ए और ये जोड़ के और ये और जोड़ के या फिर 0 आए या फिर 11 आए, ठीक है। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 + 7 11, माइनस कर लेंगे इसको, 3 में कितना जोड़े कि 11 आ जाए, 3 में हम कितना ऐड करेंगे कि 11 आएगा, 3 में हम 8 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। तब जाके दोनों बराबर होगा, तभी जाके ये 11 से कटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए मान में कौन सा पूर्णतः 12 से विभाजित है। 12 से विभाजित है, जब कोई संख्या 12 से विभाजित है इसका मतलब कि वो 4 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, ठीक। 4 से विभाजित का क्या रूल है, लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। क्या 70 कट रहा है, नहीं। 26 कट रहा है, नहीं। 27 कट रहा है, नहीं। तो क्या कट रहा है, 36, डायरेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 4 6 n 18 से विभाजित होती है तो n का मान, 18 का क्या होगा, तो 9 × 2,
यानी कि 9 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, ठीक है। 2 से कटने का मतलब है कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक सम होना, इवन होना चाहिए। तो क्या 7 इवन है? नहीं, तो पहले सी कट गया, ठीक। बचा 2 4 8। 9 का रूल क्या होता है? 9 का रूल होता है कि कोई भी अंक है, संख्या, उसको जोड़ के पूरा 9 से कटना चाहिए। तो 4 + 6 10। 10 में हम क्या लिखे जो 9 से कट जाए? क्या 2 पे कटेगा? नहीं। 12 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 18 कटेगा, हाँ 18 कटेगा। यहाँ 8 आ जाएगा, तभी जाके 9 से कटेगा। 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 9 से कटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 142n 12 से विभाज्य है, तो n का मान क्या है? तो n का भी तुरंत देखें। 12 का क्या क्या होता है? 4 से भी कटे और 3 से कटे। 4 से कटने के लिए क्या? लास्ट का 2 अंक। अगर n की जगह पे 2 रखते हैं तो क्या 22 कटेगा? नहीं कटेगा। 6 रखने पे कटेगा? नहीं कटेगा। 8 रखने पे कटेगा और 4 रखने पे कटेगा। यानी कि 1 4 2 4 कट जाएगा 4 से, या फिर 1 4 2 8 4 से दोनों कट रहा है। यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों कट रहा है। किससे कट रहा है? तो 4 से कट रहा है। 3 से चेक करते हैं। 3 का रूल क्या होता है? जो 9 का होता है वो क्या? सबको जोड़ के देखना है कि क्या 3 से कट रहा है। तो देख लेते हैं। 4 1 5, 5 2 7, 7 4 11। 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। 4 1 5, 5 2 7, 7 8 15। 15 कटता है 3 से? तो हाँ कटता है, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार का न्यूनतम मूल्य क्या रखे तो संख्या 9 से पूरी तरह कट जाए। 9 से पूरी तरह काटना है। 9 से काटने के लिए क्या करते हैं? उसको जोड़ के देखते हैं कि क्या हुआ, कट रहा है कि नहीं। कितने से? 9 से। 4 + 5 कट गया 9 से। 6 3 कट गया 9 से। बचा क्या? 1। 1 में कितना जोड़े जो 9 से कटे? तो 1 में कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। 1 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। 9 से 9 कट जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर सेम क्वेश्चन आ गया उसी तरह का कि स्टार का बताना है मान के क्या 9 से कटता है। देख लेते हैं। 7 2 9 से कट जाएगा। 7 2 9 से कट जाएगा। बचा स्टार। स्टार में क्या डालें? तो या फिर यहाँ 0 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए, तभी कटेगा। क्या 0 9 है? हाँ है। एक ही ऑप्शन में 0 या 9, दोनों में से कोई एक रखिएगा, 9 से कट जाएगा। ये देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2002 का क्वेश्चन है और एमटी 2013 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 56 से भाग देने पे शेष 29 बचता है। जब ऐसा क्वेश्चन आया फिर पूछा कि यदि उसे 8 से भाग दे तो क्या बचेगा? उसका सीधा एक ही मेथड है कि जो भी शेष है, पहले तो देखिए क्वेश्चन में एक ही चीज़ रहता है जो आप कॉमन देखिएगा, ये जो 56 है इसी 8 का मल्टीपल है, ठीक। तो जब वो 56 से कटेगा मतलब 8 से कटेगा। जो शेष बच गया वही नहीं कट रहा था इससे, तो 8 अब काट देगा। जो शेष बचा है उसी को हम 8 से डिवाइड कर लेंगे। 8 3 जा 24, बचा कितना? 5। पूछ रहा है शेष क्या? शेष 5 बचेगा। अगला क्वेश्चन सॉरी। जब n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 बचता है। कोई भी एक नंबर ले लीजिए जो 6 से मल्टीपल हो, शेषफल 4 बचे, यानी कि 6 बन जाए 6। अगर 6 रहता और 4 बच रहा है यानी कि अंक कितना है? 10 है। 6 से भाग कर दिए, 1 जा 6, 4 बचे, यानी क्वेश्चन इस पर सही है, यानी कि 10 है। अब कह रहा है कि 2n रहता, तो 2n का क्या मतलब है? 2n का मतलब है कि जो n हम पहले 10 माने थे, अगर वह 20 रहता तो क्या था? फिर करके देख लेते हैं। 6 से 6 3 जा 18, कितना बचा? अब तो 2 बचा, ठीक। फिर कोई कहेगा कि अगर यहाँ 10 ना मान के कुछ और मानते तो कुछ और क्या? अगर ये 1 से ना कट के 2 से कटता, 12। 12 में 4 बचा यानी कि 16। तो 6 को अगर 16 से काटते हैं, 6 2 जा 12, 4 बचा, ठीक। एक क्वेश्चन के अनुसार। अब 16 को क्या करा है? 2n कर दीजिए यानी कि 32। फिर 6 से काटें, 6 5 जा 30, फिर भी 2 बचा, यानी कि कुछ भी मान रखिए क्या आंसर आएगा? 2 ही आएगा। यहाँ हम अलग अलग वैल्यू रख के ही दिखा दिए, क्या आएगा? तो 2 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 है। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। सीधा क्या करना है? शेषफल को डिवाइड कर देना है कितना से? तो 29 से। 29 2 जा कितना होगा? तो 58। कितना बचेगा? 5। ऑप्शन बी। देखिए कितने बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाई अंक पूछा है। जब इकाई अंक पूछ रहा है तो सबको मल्टीप्लाई करना तो सही नहीं है, इकाई अंक पता करना है। तो 8 3 जा 24, 24। फिर इसका इकाई अंक ले लीजिए, प्लस करना है। 4 + 7 11। इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें इकाई अंक पूछा है। 9 2 जा 18, 5 ऐड करना है 8 में। 8 5 13, 13 का 3। निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई? इसमें यही कह रहा है कि अगर हम 2 को स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 को करते हैं तो 9 आता है।
तो ऐसा कौन सा संख्या है जो किसी के स्क्वायर में नहीं आता है? तो 4 तो 2 में आता है, 6 में आता है, और 4 में भी आता है, 9 भी आता है, 8 नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इकाई अंक क्या होगा? तो फिर इसका इकाई अंक, इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा। सीधा इकाई अंक देखिए, 7 5 जा 35, यानी कि 5 बचा, 5 इकाई अंक, फिर 5 8 जा 40, जीरो आ गया, 40 जीरो। और जब भी जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में जीरो ही आएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 48 क्वेश्चन, यानी कि वही 45 46 क्वेश्चन था एक वीडियो में। ठीक है, थैंक यू यहाँ तक आपको देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह सीरीज चल रहा है, डेली एक चैप्टर आएगा और एक चैप्टर का कम से कम 45+ क्वेश्चन रहेगा और एक पर डे अलग अलग चैप्टर आएगा। और मेरा टारगेट है 1 महीना यानी कि 30 दिन के अंदर सारा मैथ कवर कर देने का। ठीक है, थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।